बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सर्किट कंसिडर करता हूं जिसके अंदर एक बैटरी ई लगी है विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस आर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इस बैटरी की वजह से वी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन ए एंड बी और आई स्टडी करंट क्या करता है, फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस वी। हमें पता है कि बैटरी क्या करती है। बैटरी चार्जेस को लो पोटेंशियल से नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, पिक करती है और उन्हें हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर पहुंचा देती है। और जब चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर पहुंच जाते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं, हायर पोटेंशियल पर चले जाते हैं, तो वो सर्किट के अंदर इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, रेजिस्टेंस में से पास करते हैं और पास होने के बाद दोबारा लोअर पोटेंशियल पर आ जाते हैं और बैटरी उन्हें दोबारा पोटेंशियल अप्लाई करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है इन मूविंग देम फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स दी हायर पोटेंशियल। इसका मतलब कि जब चार्जेस रेजिस्टेंस में से पास करेंगे तो उतनी ही एनर्जी लूज कर देंगे जितनी कि बैटरी ने उन्हें प्रोवाइड की थी इन मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स दी हायर पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने के लिए और पावर डिसिपेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस जो है, मैं क्या करता हूँ, वर्क डन कैलकुलेट करता हूँ विच इज डन बाय द बैटरी इन मूविंग द चार्जेस फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज डेल क्यू थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय, मैं पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था और वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। डेल W विल बी इक्वल टू V इंटू डेल्टा क्यू, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस और इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस डेल Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है बैटरी को मूव करना है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो वो कितना वर्क डन करेगी, दैट वन विल बी डेल W। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन मूविंग द चार्जेस फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। कि बैटरी जितनी एनर्जी सप्लाई करती है चार्जेस को लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में मूव करने के लिए, जितने टाइम में डेल क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस को प्रोवाइड करती है, अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है आउटपुट पावर और इलेक्ट्रिकल पावर विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी की। इसको हम कहते हैं द रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज पावर आउटपुट और इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी। इसे मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूँ, एनर्जी सप्लाई को टाइम टेकन के ऊपर डिवाइड कर दे तो मैं फर्स्ट करता हूँ कि डेल क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस जो बैटरी ने लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर डेल डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क करके पहुंचाए हैं डेल टी टाइम के अंदर, तो मेरे पास मैथमेटिकली रिलेशन आ जाता है इलेक्ट्रिकल पावर विल बी इक्वल टू वी इंटू डेल क्यू बाय डेल टी। हमें पता है कि सर्किट के अंदर आई स्टडी करंट फ्लो करता है और करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो आई की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ कि वो क्या होगी, आई इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी। अगर ये रिलेशन मैं उस प्रीवियस रिलेशन में पुट कर दूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू आ जाती है वी इंटू आई। डेल क्यू बाय डेल टी की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इन मूविंग द चार्जेस फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। हमें पता है कि चार्जेस मूव करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल इन ए सर्किट और पास करते हैं रेजिस्टेंस में से। इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिकल पावर बैटरी ने प्रोवाइड की है चार्जेस को इन मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, जब वो सर्किट में से पास करेंगे डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के थ्रू या एक रेजिस्टेंसेस जैसा कि हमारे पास प्रीवियस सर्किट के अंदर बनी हुई थी उसमें से पास करेंगे, तो उतनी ही एनर्जी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली जितनी बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड की है वो पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस के क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं फिर लिख सकता हूँ पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जो V इंटू आई के इक्वल थी, जो सप्लाई की थी बैटरी ने, दैट वन विल बी इक्वल टू पावर डिसिपेटेड विच इज V इंटू आई। P इज इक्वल टू V इंटू आई के इक्वल भी लिखा जा सकता है। मैं ओहम लॉ को यूज करता हूँ और पावर डिसिपेशन की अदर इक्वेशंस निकालता हूँ। हमारे पास ओहम लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो मैं यहाँ पे V की ये वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास रिलेशन आ जाता है P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई। और अगर आई दोनों को जो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर लिख सकता हूँ। पहला रिलेशन था हमारे पास पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस का V इंटू आई, और अब क्या है आई स्क्वायर इंटू आर। अगर हमें सर्किट के अंदर फ्लो करने वाले करंट के बारे में पता हो और पोटेंशियल पता हो तो हम पावर डिसिपेशन की वैल्यू इस रिलेशन से निकाल सकते हैं।
और अगर हमें सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का पता हो और करंट का पता हो तो इस रिलेशन से पावर डिसिपेशन इन सर्किट की वैल्यू निकाली जा सकती है। और अगर मैं I की वैल्यू पुट कर दूं ओहम लॉ से, I इज इक्वल टू V ओवर R, तो मेरे पास रिलेशन आ जाता है P इज इक्वल टू V इंटू V ओवर R। तो दोनों V को मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आ जाता है V स्क्वायर बाय R। तो थर्ड रिलेशन है पावर डिसिपेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने का। वोल्टेज अगर पता हो और सर्किट की रेजिस्टेंस पता हो तो हम पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं V स्क्वायर ओवर R के रिलेशन से। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रिलेशन आ गए पावर डिसिपेशन को कैलकुलेट करने के लिए, 1, 2 एंड थर्ड वन। थैंक यू।